नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक घटना हुई है साहब, और घटना भी कहाँ हुई है, स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर, जिसको दर्शना ड्योढ़ी कहा जाता है। और किसके साथ हुई है? पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अकाली दल के भी अध्यक्ष रहे प्रकाश सिंह बादल साहब के साहबजादे सुखबीर सिंह बादल के साथ। उन पर जानलेवा अटैक करने का प्रयास हुआ है। प्रयास क्या हुआ है? अगर वहां तैनात सादे कपड़ों में सुरक्षा कर्मी उसको थाम नहीं लेते, पकड़ नहीं लेते, तो काम हो गया था। उसने फायर झोंकने की कोशिश की, और ये फायर झोंकने वाला कोई और नहीं है, एक पुराना खालिस्तानी आतंकवादी है, जो बुड़ैल जेल तोड़ने का भी अपराधी है। उस पर कई दूसरे मामले भी हैं। और वो इतना नजदीक पहुंच कैसे गया? अब तो तरह तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि उसने रेकी भी की थी, और वो फिराक में था। सवाल यहां कई उठ रहे हैं। अकाल तख्त ने एक मामले की सुनवाई के बाद धार्मिक सजा दी सुखबीर सिंह बादल को, वो भी उस अवस्था में जब वो चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं है, उनके पैर में भी फ्रैक्चर है, प्लास्टर है, वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। बड़ी आसानी से उनको टारगेट किया जा सकता था, और किया भी गया। तो ऐसे में तो अकाल तख्त पर जो भी साहिबान बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं कि आप एक ऐसी सजा दे रहे हैं जहां से पब्लिक गुजर रही है, हजारों की संख्या में व्हीकल गुजर रहे हैं पैदल ड्योढ़ी पर, जिस जहां से प्रवेश द्वार है, वहां से तो आने वाले भी और जाने वाले भी गुजरते हैं। ऐसी जगह आप एक ऐसे व्यक्ति को सजा दे करके बैठा रहे हैं जो पंजाब का उप मुख्यमंत्री रहा है, जिनकी फैमिली लंबे समय तक राज करती रही है, और जिनको सिक्योरिटी थ्रेट है। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो केजरीवाल दिल्ली में बैठकर के दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह पर राजनीतिक कारणों से हमले बोल रहे हैं, वो इस मुद्दे पर क्यों जबान सील करके बैठ गए हैं? और उन्हीं की सरकार पंजाब में भी है, तो पंजाब की सिक्योरिटी और पंजाब में भी पूर्व उप मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी का जिम्मा किसका है? इसका जिम्मा भी क्या गृह मंत्री अमित शाह पर डालेंगे? मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बाबा रामदास से जुड़ लेते हैं, और पंजाब में ही है, तो बहुत बारीक नजर रखते हैं हर घटनाक्रम पर। बाबा रामदास, आपका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। प्रणाम। प्रणाम सर, जय श्री राम। तो सबसे पहले तो साहब इस घटना के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, ये हुई कैसे है? सर सीधी सी बात है, अकाल तख्त ने तकरीबन अकाली दल की पूरी लीडरशिप को तलब किया था। उनपे आरोप ये है कि उन्होंने ये जो सिरसा वाला बाबा है, डेरा सच्चा सौदा वाला, गुरमीत, डेरा सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम सिंह, उसके द्वारा की गई लगातार बेअदबी की घटनाएं, ब्लास्फेमीज, उसको पंथ ने तनखाहिया घोषित कर दिया, पंथ से निष्कासित कर दिया। इसके बावजूद अकाली लीडरशिप ने, अकाली दल ने उसके साथ राजनीतिक संबंध बना के रखे, उसको माफी दिलवा दी। मतलब वो बहुत सारी पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व। तो अभी वर्तमान जो अकाल तख्त में जो लीडरशिप है, उन्होंने पूरी की पूरी अकाली दल की लीडरशिप को तलब कर लिया। सबको बोला जी आप आके पहले तो पेश हुए,
इन सब ने अपनी गलती को स्वीकार किया पंथ के सामने, तो इनको जो है प्रायश्चित करने के लिए सबको अलग अलग सजाएं दी गई। 10 दिन की सजा दी गई कि जो है आके वॉशरूम साफ करो, बाथरूम साफ करो, फिर लंगर में बर्तन जूठे साफ करो, सफाइयां करो, और उसके बाद 1 घंटे का कीर्तन सुनो, वहां पे गार्ड की तरह ड्यूटी दो। तो चूंकि बादल साहब को जो है पैर में फ्रैक्चर है तो व्हील चेयर पे आए थे, तो वो इनकी सजा का यह आज दूसरा दिन था। मंगलवार से शुरू हुई है, 10 दिन की सजा है। तो वहां पे वो जो दर्शनी ड्योढ़ी है, अगर आप सर स्वर्ण मंदिर गए हो तो जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार जहां वो पैर इत्यादि, हाथ पैर इत्यादि धोने की जो व्यवस्था है, उससे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जो प्रमुख गेट है कि हम एक तरह से कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने का सीढ़ियां बनी हुई है, जो उसके बाहर ही वो जो है व्हील चेयर पे बैठे हुए थे, और हाथ में उन्होंने, चूंकि गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे ना, सेवा दे रहे थे, तो गार्ड की तरह बैठे थे और हाथ में पर्चा ले रखे थे, व्हील चेयर पर बैठे थे। तभी जो है ये जो है आपका नारायण सिंह चौड़ा, ये चौड़ा गांव का रहने वाला है, इसका नाम है नारायण सिंह। ये गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक के पास इसका गांव है चौड़ा, ऐसे चौड़ा आगे पता नहीं, चौड़ा माजरा ऐसे कई नाम है। तो ये ऐसा अब जांच में ये समझ में आया कि ये पिछले कई दिनों से स्वर्ण मंदिर की रेकी कर रहा था। रेकी क्या कर रहा था? स्वर्ण मंदिर परिसर में इधर उधर टहल रहा था। फिर ये एकदम सामने आ गया, बाकी तो सारी दुनिया ने वो वीडियो देखी है कि एकदम सामने पहुंच गया था और उसने पिस्टल निकाल ली, गार्ड ने हाथ ऊपर कर दिया तो फायर हुआ, तो छत पे लगा। अब ये तो सबने देख लिया सर, परंतु आज पंजाब में जो थ्योरी चल रही है, वो उनका ये मानना है कि ये एसजीपीसी और ये अकाली दल पूरी लीडरशिप, ये इन सबकी मिलीभगत है, और इट वाज अ स्टेज्ड अटैक जस्ट टू गेन सिंपैथी। ये जैसे केजरीवाल जो है वो कभी दिल्ली में अपने ऊपर स्याही फेंकवा लेता है, तो अभी कल परसों उसके ऊपर किसी ने पानी फेंक दिया था, तो बड़े जानलेवा हमले पानी से हो जाते हैं। तो इन्होंने ऐसा पंजाब में जो परसेप्शन है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो डिफरेंट थ्योरीज चलती है, वो पंजाब में एक वर्ग तो ये कह रहा है कि ये कुछ नहीं, सुखबीर बादल ने सिंपैथी गेन करने के लिए अपने ऊपर एक फर्जी अटैक कराया है। क्यों? क्योंकि भाई पंजाब की जनता ने तो सचमुच के टेररिस्ट अटैक्स एक नहीं हजारों देखे हैं ना, तो ऐसा फोका फायर कम से कम खालिस्तानी टेररिस्ट तो नहीं करते हैं। खालिस्तानी टेररिस्ट ऐसे फोके फायर नहीं करते जैसे ये सुखबीर बादल पे हुआ। ये पब्लिक का या मीडिया भी यही लिख रही है सर। अब ये तो जांच में पता लगेगा, अगर सचमुच जांच नाम की चीज सचमुच यदि कुछ हुई तो। पर सर इससे एक बात तो तय है कि पंजाब की राजनीति की बहुत सारी परतें उघड़ गई हैं कि आज पंजाब की राजनीति किस चौराहे पे खड़ी है। उसमें अब तक तो सिर्फ अकाली और कांग्रेस ये दो ही धड़े होते थे, आज की तारीख में सर 4 बड़े धड़े हैं। और सच पूछा जाए तो उनमें अकाली दल सबसे पीछे है। आज भाजपा वोट शेयर के मामले में अकालियों से काफी आगे निकल चुकी है, और अकाली दल वापस रेलेवेंट होने के लिए, अकाली दल पूरी तरह इररेलेवेंट हो चुका है और वापस रेलेवेंट होने के लिए संघर्षरत है। तो दिस कुड बी अ प्लॉय बाय सुखबीर बादल, ये बहुत संभव है। परंतु एक बात तय है सर कि विदेश में बैठे हुए जो खालिस्तानी है, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहां बैठे हुए खालिस्तानियों का मोह भंग पूरी तरह अकालियों से हो चुका है। सर अगर आप ध्यान दें तो आज से करीब 10-20 साल 30 साल पहले की जो राजनीति थी, उसमें पंजाब का जो पंथिक वोट, जो सिख
जो कट्टर सिख वोट है उसको पंथिक वोट कहा जाता है। पंथ का जो वोट था उसका एकमात्र दावेदार अकाली दल हुआ करता था। और अगर आप 70 और 80 के दशक में जाएं तो आखिर भिंडरावाले को पैदा करने और उसको आगे बढ़ाने का कांग्रेसियों का जो षड्यंत्र था, जिसमें इंदिरा गांधी और उनका बेटा संजय गांधी और ये आपका कमलनाथ और विद्याचरण शुक्ल इत्यादि, वो तो सारा दौर आपने सब अपनी आंख से देखा है। तो वो सारा कुछ जो था वो अकालियों को कमजोर करने का ही तो था, कि अकालियों को कमजोर करके उनको सत्ता से बाहर किया जाए, ये कांग्रेसी षड्यंत्र था। और कांग्रेस के षड्यंत्र में पंजाब और पूरा देश जो है वो 20 साल तक जलता रहा और हमने उसका खामियाजा भुगता। तो सर ये आज की तारीख में अकाली दल से पंथिक वोट खिसक चुका है। अब वो पंथिक वोट अब तक तो मान लीजिए पिछले चुनाव में तो आम आदमी पार्टी में चला गया था, अब इस वक्त पंथिक वोट भी कंफ्यूज है, क्योंकि उनके मनमाफिक काम आम आदमी पार्टी ने भी नहीं किया, कांग्रेस नहीं करती है, हालांकि कांग्रेस भी ढुलमुल है। अब इधर कांग्रेस भी मैं देख रहा हूं कि खालिस्तानियों की भाषा बीच बीच में बोलने लगी है। जब से अमरिंदर सिंह की पकड़ जो थी वो बड़ी मजबूत थी पार्टी पे, और वो और कुछ करे चाहे ना करे सर, खालिस्तानियों को बहुत टाइट करके रखते थे। अमरिंदर सिंह की एक खासियत है कि अमरिंदर सिंह ने कभी खालिस्तानियों की दाल नहीं गलने दी सर पंजाब में। सही है। तो अब जब से जो अभी जो राहुल गांधी की जो गलबहियां खालिस्तानियों से हुई हैं, पीछे अगर आपको ध्यान हो जब वो गया अमेरिका में, उसने जब ये बयान दिया कि आज तो पंजाब में इंडिया में ये संघर्ष है कि सिख जो है पगड़ी पहनेगा कि नहीं पहनेगा, कड़ा पहनेगा कि नहीं पहनेगा, सर ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान था। और इसने भारत में जो है ये एक तरह से इस व्यक्ति पे तो देशद्रोह का मुकदमा चल जाना चाहिए। ये इतना बड़ा समाज को, देश को तोड़ने वाला ये फिलॉसफी है, बयान है, और ये कांग्रेस के नेता से हम एक्सपेक्ट नहीं करते सर। सर वह व्यक्ति जिसने अपना पूरा परिवार आतंकवाद, जो ये कहते हैं कि हमारा पूरा परिवार आतंकवाद की भेंट चढ़ गया, जिसकी दादी को, और फिर इस परिवार ने सिखों के साथ क्या क्या किया दिल्ली में, तो कम से कम हम राहुल गांधी से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतनी घटिया पॉलिटिक्स करेगा। बिल्कुल खालिस्तानियों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए क्या जरूरत क्या उसको। तो सर ये ना बड़ा गट्टमट, इस वक्त पंजाब की राजनीति ना बड़ी गट्टमट हुई पड़ी है, तो इसको बड़ा विस्तार से समझने की जरूरत है जी। ये बताइए, ये अकाल तख्त पर बैठे हुए जत्थेदार लोग राजनीतिक लोगों को इस तरह की सजाएं क्यों सुनाते हैं साहब? राजनीति और धर्म का जो ये घालमेल पंजाब में है, वैसा तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं उस पर तो मैं फिर से आऊंगा कि साहब मीडिया में क्या चल रहा है इस हमले को लेकर के, फैब्रिकेटेड हो सकता है, नियोजित हो सकता है, सहानुभूति अर्जित करने के लिए, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पर ये अकाल तख्त से इस तरह की राजनीतिक लोगों को सजाएं क्यों दी जाती हैं? ये राजनीति और पंथ का ये घालमेल क्यों होता है वहां पर? सर ये तो ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले न जाने कितने राजनीतिक नेताओं को ये तलब कर चुके हैं। आप देख लीजिए ना कि ज्ञानी जैल सिंह ने भी को भी यहां तनख्वाहियां घोषित किया गया, उन्होंने भी जूते साफ किए थे, आपको याद हो अगर। गृह मंत्री थे बूटा सिंह, उन्होंने भी जो है यहां पे आके सजा भुगती है, तनख्वाहियां उनको भी घोषित किया गया था। और सर आपने कभी कोई आतंकवादी भी वहां सजा भुगतता देखा? आप बताइए। बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। है एक व्यक्ति, इतनी भारी भरकम सेना
और इतना भारी भरकम हथियार लेके उसी अकाल तख्त में सालों घुस के बैठा रहा, और जिसकी वजह से सरकार को वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन करने पड़े उसी अकाल तख्त में। उसको तो कभी हमने तनख्वाहिया घोषित होते या सजा भुगतते या प्रायश्चित करते नहीं देखा। तो ये सवाल तो सर, आपका जो सवाल है ना, ये बड़ा जायज सवाल है कि भैया तुम्हारी सारी की सारी जो भी अथॉरिटी है पंथ की, वो सिर्फ पॉलिटिशियंस पे ही चलती है। बाकी एक मिनट, कितने ड्रग पेडलर्स, सर एक बात तो, आज पूरा पंजाब ड्रग्स से पीड़ित है, पूरी की पूरी जवानी पंजाब की बर्बाद हो गई। हमने तो आज तक सर कोई ड्रग पेडलर वहां पे जाके अकाल तख्त के सामने पेश होकर प्रायश्चित करता नहीं देखा। आप बताइए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे कान पकड़ के बताइए कि नहीं भाई आप गलत कह रहे हैं। मैंने तो तो इनका सर वो ये दौर मैंने तो इनका वो दौर देखा है जब गुरचरण सिंह तोड़ा से लेकर के बीबी जागीर कौर भी जी बल्कि बाद में आई थी। और बीबी जागीर कौर की बेटी का कोई मामला था जिसमें उसकी संदिग्ध स्थितियों में मौत हो गई थी। वो भी मामला हमने देखा है। गुरचरण तोड़ा और बादल के बीच में भी जो रस्साकसी चलती थी, चंदू माजरा जो बीच में काम करता था, हरकतें करता था, वो भी सारे देखे हैं। और एसजीपीसी के भीतर की अपनी एक राजनीति चलती थी। तो भाई बिल्कुल अगर आपका नाम है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, तो आप गुरुद्वारों के प्रबंधन तक अपने आप को सीमित रखिए। आप बाहर के सारे काम कर रहे हो, बाहर राजनीति में भी हस्तक्षेप कर रहे हो, चुनावों में भी हस्तक्षेप कर रहे हो एक तरीके से, तो ये कहां तक जायज है? बिल्कुल सर। सर पर मैं एक बात पूछ रहा हूं, ये सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, पंथ क्यों नहीं पूछ रहा? जो 2 करोड़ सिख हैं, अनुयायी सिख धर्म के, ये सवाल तो उनको पूछना बनता है ना सर। मुझे एक बात बताइए, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का आखिर उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई गई है? करोड़ों नहीं अरबों रुपए के फंड्स पे आप बैठे हुए हैं और आपके सामने 500 रुपए, 5 किलो चावल और 150 रुपए का एक सूट देकर हजारों नहीं लाखों लोगों को ईसाई बना लिया गया। आप कर क्या रहे हैं सर? आप बताइए ना मुझे, यह सवाल बनता है कि नहीं बनता है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं सर, मैं सुल्तानपुर लोधी में रहता हूं, करीब आज से 2 साल पुरानी बात है। मैं वहां से टहलता हुआ जा रहा था, तो यहां पे सर ये जो सुल्तानपुर लोधी है ना, ये गुरु नानक देव जी की नगरी है। गुरु नानक देव जी यहाँ पे 14 वर्ष रहे हैं, और गुरु नानक देव जी की बहन थी बेबे नानकी, उनकी ससुराल थी सुल्तानपुर लोधी। और वो गुरु नानक देव जी यहीं रहते थे, और बेई नदी के किनारे एक बेरी का पेड़ है, वहीं पर जो है वो नदी के किनारे बैठ के ध्यान लगाया करते थे। उस जगह पे आज गुरुद्वारा बेर साहब है, जो कि प्रमुख गुरुद्वारा है सुल्तानपुर लोधी का ही नहीं सर, पूरे पंजाब सिख पंथ का बहुत प्रोमिनेंट गुरुद्वारा है सर। उस गुरुद्वारे के मेन गेट के बगल में 25 दिसंबर का इनविटेशन था एक ईसाई मिशनरी का, जो कि 15 दिन वहां लगा रहा। मतलब 25 दिसंबर की जो क्रिसमस या कोई चंगाई सभा थी, उसका 15 दिन सर। गुरुद्वारा बेर साहब के मेन गेट पर इतना बड़ा होर्डिंग लगा के किसको न्योता दे रही थी वो ईसाई मिशनरी? बिल्कुल उस सही बात है। गुरुद्वारे में आने वाले सिख श्रद्धालुओं को ना। तो और वहां का वो गुरुद्वारा गुरुद्वारा एसजीपीसी के कंट्रोल में है। बिल्कुल वाजिब सवाल है। नहीं, मेरे तो विचार से तो एसजीपीसी क्या कंट्रोल कर रही है कि आपके सिर पे
एक ईसाई मिशनरी का और सर होर्डिंग कितनी बड़ी थी, बहुत बड़ी वाली नहीं होर्डिंग होती, वो वाली। तो एसजीपीसी कर क्या रही है भैया? कौन सा प्रबंधन है गुरुद्वारे का? नहीं, मेरा जो मेन सवाल एक्चुअल में जो मैंने शुरू में खड़ा किया था कि भाई जी आप अकाल तख्त पर बैठ करके आप किसी की जान को खतरे में डालोगे क्या? कहाँ बैठाया था आपने सुखबीर बादल को? आप पहरेदार बना करके, गार्ड बना करके, जो एक राज्य का उप मुख्यमंत्री रह चुका है, जिनके पिताजी कई बार चीफ मिनिस्टर रह चुके, जिनका छोड़ दीजिए कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप क्या लगते हैं, भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ, किया कि नहीं किया, वो सारी चीजें छोड़ दें, लेकिन एक सम्मानित परिवार है। और अगर वो गोली लग जाती, जिसके बारे में आप तमाम तरह की बातें आप बता रहे हैं कि वहां मीडिया में सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, वो सवाल भी किसने खड़े करवाए हैं ये भी मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे, आपकी अंतरात्मा भी जानती होगी। आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी थी कि सुखबीर बादल जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उनके आसपास कोई फटके भी नहीं। अब उसको गलत मोड़ दिया जा रहा है, गलत रूप दिया जा रहा है कि जी वो सहानुभूति अर्जित करने के लिए उसने ये सब करा दिया। मैं कहता हूं चलो 1% को मान भी लेते हैं, फिर भी किनकी जिम्मेदारी थी साहब? अगर वो रेकी कर रहा था, वहीं पर घूम रहा था, और उसने तो निकाल लिया था ना पिस्तौल, और फायर कर दिया ना उसने, तो वो तो फायर उसको लगा नहीं। एक वहां पर जो सुरक्षा कर्मी था, उसने उसका हाथ ऊपर कर दिया, क्योंकि वो प्रशिक्षित था, उसको पता था कि अगर कोई इस तरह से फायर करे तो उस फायर का मुंह कैसे मोड़ा जाता है दूसरी तरफ, तो वो बच गया। वरना अकाल तख्त ने और जत्थेदारों ने तो मरवा दिया था सुखबीर बादल को। और सर एक बात बताऊं, वो आदमी पिछले 2 दिनों से लगातार स्वर्ण मंदिर परिसर में घूम रहा था। और सर वो कोई छोटा मोटा टेररिस्ट नहीं है सर, वो 1980 से पुलिस की निगाह में है, 20 बार जेल आ जा चुका है, एंड ही इज नॉट सिंपली अ टेररिस्ट, ही इज एन आइडियोलॉग। सर वो साहित्य लिखता है, वो बच्चों को रेडिकलाइज करने वाले तमाम लेक्चर्स डिलीवर करता है, लिखता है, आर्टिकल्स छपते हैं, किताबें छपती हैं उसकी। और वो पंजाबी से और एक और सब्जेक्ट से एमए है, वो कोई ऐसा अनपढ़ आदमी नहीं है। और वो सर 20 बार, अच्छा, ही इज अ नोन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, जिसकी बहुत बड़ी एक हिस्ट्री शीट है। वो आदमी पिछले 2 दिन से लगातार, और आपकी निगाह में आप उसको वॉच भी कर रहे हैं। और आपको पता है कि सुखबीर बादल की पूरी लीडरशिप, सर अकेले सुखबीर बादल नहीं थे वहां पे, पूरी अकाली लीडरशिप थी। वो मैं नाम पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत बड़े बड़े 10-12 लीडर्स। अच्छा, एक सवाल मेरा और है सर, एक बहुत पॉपुलर वीडियो है जिसमें बिहार साइड की एक महिला, उसको कुछ सेवादारों ने पकड़ रखा है, और उसके सामान में से, वो बिहार के लोग तो आमतौर पर तंबाकू खैनी खाते हैं, और सर तंबाकू और खैनी का कितना निषेध है, बीड़ी इत्यादि का, स्वर्ण मंदिर परिसर में, ये बेचारी बिहार की महिला को पता नहीं था, तो उसको सर परिसर में पकड़ लिया। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, और वो गिड़गिड़ा रही है, गरीब सी महिला है, और एक जत्थेदार उसको सर, वो इतना मोटा उसने कड़ा पहना हुआ हाथ में, और वो है जवान, और उसको वो थप्पड़ों से मार रहा है। वो वीडियो बड़ा पॉपुलर हुआ था, बड़ा वायरल हुआ था। मुझे एक बात बताइए कि इतना सा खैनी का बंडल, उसकी तलाशियां तुम दुनिया की लेते हो, कम से कम 4 या 5 लेयर सुरक्षा की है, और एक आदमी 2 दिन से पिस्तौल लेके स्वर्ण मंदिर परिसर में, अच्छा, सिर्फ सिर्फ वो दर्शनी जोड़ी तक नहीं है सर, वो उसके अंदर परिक्रमा में भी घूमते हुए उसकी सीसीटीवी फुटेज आ गई है। परिक्रमा मतलब वो जो जो सरोवर के चारों तरफ जो परिक्रमा करने का जो
संगमरमर का जो रास्ता बना हुआ उसको परिक्रमा बोलते हैं। उस परिक्रमा में भी वो आदमी टहल रहा है और अटैक से करीब 9:35 पे सुबह अटैक हुआ है। 9:15 वो परिक्रमा में टहल रहा था पिस्तौल लेके, उसके पास है पिस्तौल। बताइए। कौन कौन सी सुरक्षा करते हो भाई, जबकि आपको पता है कि यहाँ सुखबीर बादल, अच्छा आपको यह भी पता है कि ये टेररिस्ट है, तो कहते जी हम किसी को भी स्वर्ण मंदिर में आने से कैसे रोक सकते हैं। ऊपर से दलील ये दी जा रही है, अजीब डेफिनेशन जो है बना ली जाती है। हाँ और ये बताइए साहब कि ये जब भगवंत मान की वहां सरकार है, आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है, तो वहां सुरक्षा व्यवस्था अमित शाह करेंगे क्या जा करके? जिन पर ये अटैक कर रहे हैं दिल्ली में बैठ करके कि जी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अमित शाह करने में नाकाम है और दिल्ली को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। अरे दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, दिल्ली की पुलिस सारी एलजी के तहत काम करती है, ना कि सीधे होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर को तो इस देश के कितने राज्यों में देखना पड़ता है, जम्मू कश्मीर भी देखना पड़ता है, पूर्वोत्तर भी देखना पड़ता है, मणिपुर भी देखना पड़ता है। तो आप निशाने पर राजनीतिक कारणों से गृह मंत्री को ले रहे हैं देश के। पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कौन जवाबदेह है? सर ऐसा है, पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था का तो ये हाल है कि बिहार का जो लालू प्रसाद यादव का जो बिहार था ना जंगल राज, वो वाला जंगल राज फेल हो चुका है। आज पंजाब में सर कोई भी जो बड़ा व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी सफल बिजनेसमैन, उसको पंजाब में इतनी ज्यादा असुरक्षा का भाव है कि कब कनाडा अमेरिका से फिरौती के लिए फोन आ जाएगा और कब दो लड़के आके उसके घर पे, उसके दरवाजे पे, शोरूम पे फायरिंग कर जाएंगे हवा में, और अंत में उसको वह करोड़ों लाखों रुपए की रकम फिरौती में, चौथ में, वसूली में, रंगदारी देनी पड़ेगी, दे रही है। और पुलिस ने सिंपली हाथ खड़े कर दिए हैं कि भैया हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। सर जिस पुलिस के हेडक्वार्टर पे आरपीजी रॉकेट से हमला हो जाए, बिल्कुल, मोहाली में यही तो हुआ था। वह पुलिस क्या सुरक्षा करेगी आम आदमी की? जिस राज्य में प्रतिदिन 100-150 सड़कें जाम की जाती हो धरने के नाम पे, जहां सैकड़ों नहीं हजारों धरने पैरेलल साइमल्टेनियसली लगे हुए हों, जहां सड़कों पे एक एक साल के धरने चलते हों, जहां मेन मुख्य रेलवे लाइनें महीनों महीनों रोक दी जाती हों, जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के गेट पे 1.5 साल धरने चलते हों, जहां बहुत बड़ी डिस्टिलरी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसमें 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, वह एक 10 लोगों की जत्थेबंदी उस फैक्ट्री पर 1 साल धरना देके उसे बंद करवा देती हो, जहां प्रधानमंत्री का काफिला 10 हरी पगड़ी वाले सो कॉल्ड किसान रोक लेते हो और प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पे बॉर्डर एरिया में 20 मिनट तक एक्सपोज रहते हो और जाते जाते ये कहते हो कि धन्यवाद बोल देना, मैं सुरक्षित बच के जा रहा हूं। अब सर इससे बड़ी विडंबना एक प्रदेश की क्या हो सकती है, जहां प्रधानमंत्री इतना निरीह है। यानी एक बॉर्डर फ्लाईओवर पे स्टेट, प्रधानमंत्री, जी बॉर्डर स्टेट की ये स्थिति आज बना दी गई है। और जी वहां तो ड्रोन से लगातार हथियार फेंके जा रहे हैं, ड्रोन हाँ, से ड्रग्स जो है वो सप्लाई की जा रही है, पूरी पीढ़ी को बर्बाद करके रख दिया गया है। तो ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है ना, आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि साहब पंजाब की जनता भी इन हालातों के लिए जिम्मेदार है? गलत लोगों को लगातार जो है वो सत्ता में लेकर के आ रही है। बिल्कुल सर। सर वो मुझे याद है, एक बहुत बड़े स्तंभकार हुआ करते थे, दैनिक जागरण में लिखते थे, नाम भूल गया हूं उनका मैं, उन्होंने एक लेख लिखा था
कि आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। तो सर पंजाब की जनता यही ढुलमुल शासन, ऐसे ही ढुलमुल नकारा सरकारें, ऐसे ही कठपुतली चीफ मिनिस्टर जो सुबह ही पौआ पी के, सुबह 6 बजे ही पौआ पी लेते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री ही पंजाब की सरकार, पंजाब के लोग डिजर्व करते हैं। जिसको कि अरविंद केजरीवाल नाम का आदमी विभव कुमार नाम के अपने एक क्लर्क को अपने मुख्यमंत्री के ऊपर बैठा देता है, और पूरी की पूरी पंजाब सरकार उस क्लर्क विभव कुमार नाम के क्लर्क को, जो कि अभी 3 महीने तिहाड़ में बंद होके आया है स्वाति मालीवाल को पीटने के जुर्म में, उसको आज पूरी की पूरी पंजाब गवर्नमेंट रिपोर्ट करती है। तो सर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? निश्चित रूप से पंजाब की जनता जिम्मेवार है। पंजाब की जनता को नहीं पता था, तो ठीक है, लेट देम एंजॉय। बहुत ही अफसोसजनक इस समय मंजर है पंजाब का। बाबा रामदास, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, प्रणाम।